ये अमर निहायत अफसोसनाक है कि मुल्क की सियासत के अहम फैसले अदालतों में हो रहे हैं। सियासी मामलात को अदालतों में नहीं जाना चाहिए। हमारा निजाम इंसाफ सियासी मुकदमात को निपटाने की सलाहियत नहीं रखता। वैसे तो हमारा निजाम इंसाफ किसी भी किस्म के मुकदमात को निपटाने की सलाहियत नहीं रखता, इसीलिए हर किस्म के मुकदमात ताखीर का शिकार है। तहम सियासी मुकदमात के तनाज़ात अदलिया को सियासी कर देते हैं। आजकल पाकिस्तान की सियासत पंजाब के गिर्द घूम रही है, इसलिए सबकी नजरें पंजाब पर हैं। पंजाब की इसी अहमियत की वजह से सूबे के सियासी तनाज़ात लाहौर हाई कोर्ट में जाते नजर आ रहे हैं। इन सियासी तनाज़ात के फैसलों पर सियासी बहस भी हो रही है। वैसे भी आला अदलिया के फैसले अवाम की मलकियत होते हैं और इन पर एक हद के अंदर रहते हुए राय दी जा सकती है। इनके कानूनी नुकात और कानूनी नकाइज पर बात हो सकती है। इसलिए हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए 2 फैसलों पर बहुत बात की जा रही है। गवर्नर पंजाब की जानिब से वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कहा जाने और फिर एतमाद का वोट ना लेने पर डी नोटिफाई करने का मामला भी लाहौर हाई कोर्ट पहुंच ही गया। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब की इस यकीन दहानी के बाद कि वो पंजाब असेंबली तहलील नहीं करेंगे, वजीर आला पंजाब और इनकी काबीना को 11 जनवरी तक बहाल कर दिया है। पीडीएम को इस फैसले पर एतराज है और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। कानूनी माहिरीन की राय में इस फैसले में आईन और कानून को कम और पंचायती पहलू को ज्यादा देखा गया है। इसकी वजह से इस फैसले पर तनकीद की जा रही है। वैसे भी एक फरीक की राय है कि लाहौर हाई कोर्ट ने एतमाद के वोट का ना कहकर एक फरीक के लिए कानूनी सहूलत की गुंजाइश निकाली। एक राय यह भी है कि कम अज कम वजीर आला को एतमाद के वोट का पाबंद जरूर किया जाना चाहिए था। तहरीक इंसाफ भी एतमाद के वोट में कुछ संजीदा दिखाई नहीं दे रही, जिससे ये तासुर मिल रहा है कि बंदे पूरे नहीं है। पीडीएम ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। वो चाहते हैं कि वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का पाबंद किया जाए। इसकी कोई टाइमलाइन तय होनी चाहिए, कोई दिन तय होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले ने एक फरीक को गैर जरूरी रियायत दी है। बहरहाल देखें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। क्या एतमाद के वोट की टाइमलाइन तय होती है? वरना तो गवर्नर की जानिब से एतमाद के वोट के कहने की कानूनी हैसियत ही खत्म हो गई। लाहौर हाई कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया है, जिसको आइन और कानून के मुताबिक नहीं समझा जा रहा। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से डस्का के मशहूर ज़िमनी इंतखाब में धांधली करने वाले सरकारी मुलाजमीन को जारी शो कॉज मुअत्तल कर दिए हैं। इन मुलाजमीन ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए जाने वाले शो कॉज पर लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर की थी। इन मुलाजमीन की मजमूई तादाद 20 है। इलेक्शन कमीशन ने डस्का के मशहूर ज़िमनी इंतखाबात में धुंध में गायब होने और धांधली के दीगर इल्जामात पर इन मुलाजमीन को शो कॉज जारी किया था। यहाँ यह अमर भी काबिल जिक्र है कि डस्का में धांधली पर तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी जंग की थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के वहां दोबारा इंतखाब के फैसले को बरकरार रखा था। लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने इस कानूनी नुक्ते को तस्लीम किया है कि जब सरकारी एहलकार इंतखाबी ड्यूटी अदा करके वापस अपने इदारों में चले जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन का इन पर दायरा इख्तियार खत्म हो जाता है। वो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में सिर्फ इलेक्शन की हद तक होते हैं। इसलिए अब जबकि ये शो कॉज इंतखाब के लिए जारी किए गए हैं, इसलिए ये एहलकार अब इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में नहीं है। मुझे ये कानूनी नुक्ता समझ नहीं आया। जब कोई एहलकार इंतखाबी ड्यूटी के लिए इलेक्शन कमीशन के पास आता है और यहां कोई धांधली करता है तो अब इलेक्शन कमीशन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा, क्योंकि इलेक्शन के अगले दिन ये लोग वापस अपने अपने महकमों में चले जाएंगे और इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार खत्म हो जाएगा। मेरी समझ से बाहर है कि किसी सरकारी एहलकार या एहलकारों ने इलेक्शन कमीशन के जेरे इंतजाम इलेक्शन में ड्यूटी के दौरान फराइज से गफलत बरती और धांधली की, लेकिन इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। इसके बाद कोई भी एहलकार इलेक्शन की ड्यूटी के दौरान धांधली करेगा तो इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन एक डाकखाना बनकर रह जाएगा। वो सिर्फ कार्रवाई करने के लिए लिखेगा लेकिन खुद कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। इस तरह जो भी ड्यूटी पर आएगा मन मर्जी करेगा और वापस अपने महकमे में चला जाएगा। एहलकार इलेक्शन कमीशन के बजाय हुकूमत वक्त की मानेंगे, खुलकर हुकूमती जमात के लिए धांधली करेंगे, फिर वापस अपने अपने महकमों में वापस आकर महफूज हो जाएंगे। जिसने इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी के दौरान कोई भी धांधली या बदउनवानी की है, इलेक्शन कमीशन को इसके खिलाफ खुलकर कार्रवाई करने का मुकम्मल इख्तियार होना चाहिए। कमजोर और लागिर इलेक्शन कमीशन मुल्क में शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सकता। जिस हुकूमत के एहलकार होंगे इसकी मर्जी होगी, जैसे डस्का में हुआ था। डस्का के बाद एहलकार डर गए थे, इन्हें खौफ आ गया था कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर सकता है, नौकरी खराब हो जाएगी, लेकिन अब वो डर और खौफ खत्म कर दिया गया है। डस्का में धांधली करने वाले एहलकारों का सजा से बच जाना मुल्क में शफाफ इंतखाबात के लिए नुकसानदेह होगा। यह अलग बात है कि इनको इस वक्त सजा से बचाना भी तहरीक इंसाफ की ही कोशिश थी। एक तरफ तहरीक इंसाफ मुल्क में शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करती है, दूसरी तरफ डस्का में धांधली करने वालों को सजा से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मेरी राय में इन एहलकारों को रिलीफ देने के बजाय इनकी सजा को यकीनी बनाना चाहिए।